हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के उन टॉपिक्स की जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो कि एवरग्रीन कहलाते हैं और जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। कोई और टॉपिक पे क्वेश्चन बने ना बने, बट इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। ये पेपर 1 के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ऐसे ही पेपर 2 के लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप अपना कमेंट करके बताएंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं इनके बारे में एक्सप्लेन आपको किया जा सके। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाई थी अभी कल परसों 2 दिन पहले। तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि फॉर्म फिलिंग में आपसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से बचे हुए टाइम में स्टडी करें, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। सो मेक श्योर आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा अपनी प्रिपरेशन करने में। ओके, तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये आपका 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 60 मिनट का टाइम होता है और 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार, तो आप इस बात का एडवांटेज उठाइए और यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करिए कि आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। मैं यहाँ पे बात करूंगा सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उनके बारे में, प्लस जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उनके ऊपर भी, तो उन टॉपिक्स को भी मैं मेंशन करने वाला हूं। सो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इन सभी टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे मिनिमम टाइम में। देखो गाइस, हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट 1 से, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पहले बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन बना करते थे, बट आज के टाइम पर इस यूनिट से भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी काफी ठीक ठाक लेवल के देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा कॉग्निटिव, जो आपकी लर्नर की अकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, इसमें जो कॉग्निटिव वाला वर्ड है इस चीज को लेकर के देखा है मैंने कि प्रीवियस ईयर्स में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अलावा आपको यहां से इस यूनिट से पढ़ना है सपोर्ट मटेरियल के बारे में। और आज के टाइम पर जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो सपोर्ट मटेरियल है, जो फैसिलिटी दी जाती है टीचर्स को या यूनिवर्सिटीज को, यहाँ पर आईसीटी बेस्ड जो सपोर्ट मटेरियल होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर कौन से यूज किए जाते हैं टीचिंग करने टाइम पर, या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम लोग एमसीक्यूज फॉर्मेट पे यानी क्विज बना करके स्टूडेंट्स का टेस्ट ले सकते हैं इमीडिएटली, जिनका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह की जो सपोर्ट मटेरियल है, जो ऑनलाइन क्विजेज प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स में, तो इसमें ये 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है आपका, जिसमें स्वयं प्रभा मूक्स के बारे में काफी अच्छे से पता होना जरूरी है। इनफैक्ट स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं, इस चैनल पे बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में। तो स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सभी चैनल्स की नेम याद कर लेना। मैंने स्वयं प्रभा के चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए या फिर लिखिए इस तरीके से यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नेम है, आगे लिख देना स्वयं प्रभा चैनल। इस तरीके से लिखोगे तो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी चैनल्स की, जिसमें मैंने आपको सभी चैनल्स के बारे में एक्सप्लेन किया होगा कि कौन से चैनल से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा इवेल्युएशन सिस्टम में भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो इवेल्युएशन सिस्टम एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन कौन से इवेल्युएशन सिस्टम अवेलेबल है इस टाइम पर यूनिवर्सिटीज में, किस किस तरह से इवेल्युएशन होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि रिसर्च हो गया, इसकी मीनिंग एंड टाइप्स, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स ऑफ रिसर्च अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गया, ये भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप एक बार इस जो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। रिसर्च एथिक्स पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में गाइस। अब इसके अंदर भी ये जो टॉपिक मेंशन है इस पे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन बाहर से भी देखने को मिले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है प्लेजरिज्म के बारे में। अब देखेंगे प्लेजरिज्म जो है इस कंप्लीट सिलेबस में मेंशन नहीं कहीं पर भी, ये जो एग्जैक्ट वर्ड है, लेकिन प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं एग्जाम में, रिपीटेड मोड में बन रहे हैं। प्लेजरिज्म में यही पूछा जा रहा है कि किस लेवल का प्लेजरिज्म अलाउड होता है और किस प्लेजरिज्म लेवल में किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा रिसर्च
कि जो फील्ड में किस किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो सॉफ्टवेयर में आप ये पढ़ लेना कि प्लेजरिज्म को चेक करने वाले सॉफ्टवेयर कौन-कौन से अवेलेबल है। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको पढ़ लेने हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स उनको कवर कर लेना है। आरसी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, आरसी बनेगा ही बनेगा, कन्फर्म है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बनेगा, जो कि 5 क्वेश्चन अपने अंदर समेटे होगा और यानी कि 10 नंबर की इसकी वेटेज होगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको टफ लगता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, तो ऐसे में मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाया हुआ है विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप आरसी वाली वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप अच्छे से इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, ये गारंटी है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ कहीं पर भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन नहीं है, लेकिन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मॉडल्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, कौन कौन से मॉडल जो है कम्युनिकेशन के अवेलेबल है। इसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर जो टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया भी आपको पढ़ लेना है, इसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने अभी रिसेंटली, तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो इसके अंदर नंबर सीरीज के ऊपर तो बार बार क्वेश्चन बनती है, नंबर सीरीज लेटर सीरीज तो छोड़ना ही नहीं है, काफी अच्छे से पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। दोनों की कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली हैंडल कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज मैंने कवर करवा रखी है आपको हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसके थ्रू आपके जो वाले टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएंगे। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर अभी जो रिसेंटली देखा जाए तो जो अभी ये ट्रेंड बन गया है वो बना है परसेंटेज को लेकर के, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बार बार। इसके अलावा एवरेज हो गया, आपको इसको पढ़ लेना है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे कि ट्रेन की स्पीड इतनी है, इस तरीके से किस तरीके से काम होगा, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ से जो ये टॉपिक मेंशन है इनको सबको अच्छे से कवर करना है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका एवरेज हो गया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इनको इन सभी के 5-5, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो बात बन जाएगी और क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है। इसमें जो 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं वो है क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन। कुछ आए ना आए ये जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। और वैसे आपके लिए गुड न्यूज है कि मैंने क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन आपको यूट्यूब पर भी कवर करवाया हुआ है, इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। तो अगेन वही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके हमारी एक सीरीज है जिसके अंदर ये क्लास आपको मिल जाएगी, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन। तो इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज, अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीटेड मोड में बन रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, तो आप अच्छे से कवर कर लेना इसको। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या होता है, कैसे होता है। इंडियन लॉजिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ के मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने कंफर्म है। तो ये जो इंडियन लॉजिक वाला पोर्शन है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इंडियन लॉजिक की कुछ काफी सारे टॉपिक्स मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में कवर करवा रखे हैं, तो आप वहां से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्वेश्चन गाइस जो बन रहे हैं आज के टाइम पर वो बन रहा है टेबल बेस्ड। आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और टेबल बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बात बन जाएगी। वैसे मैं बता दूं डेटा इंटरप्रिटेशन की कुछ क्वेश्चंस की 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूं यूट्यूब पर, तो जल्दी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, उसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आईसीटी वाले यूनिट की। तो आईसीटी वाले यूनिट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आपको काफी अच्छे से पढ़ने हैं, एब्रीवेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अंदर आपका इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आज के टाइम पे। डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या हुए हैं हायर एजुकेशन के अंदर, जैसे ई विद्वान हो गया, इस तरह का जो इनफ्लिब नेट हो गया, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा आप देखेंगे हायर एजुकेशन के अंदर जैसे स्वयं है, स्वयं एक अपने आप में एक काफी बड़ा ऑनलाइन डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह की जैसे डिजी लॉकर हो गया, है ना, तो ये जो चीजें हैं आप इनको काफी अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि क्या होती हैं, क्या क्या काम करती हैं। तो जो भी डिजिटल इनिशिएटिव हुए हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एबीसी अकाउंट हो गया, है ना, ये जो चीजें ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना है आपको। आईसीटी एंड गवर्नेंस
यहाँ से तो क्वेश्चन इतना कोई इंपॉर्टेंट खास बना नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चन जो है बन रहे हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 की और यूनिट नंबर 10 की, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लिमिटेड टाइम में, बचे हुए टाइम में कंप्लीट कंटेंट फिनिश करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, वो भी जो कि कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो। तो हमने पेपर 1 का और इसके अलावा कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी लैंग्वेज जो है बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। ये सुपर फास्ट बैच है जिसको कि आप कंप्लीटली 30 डेज में कवर कर लेंगे। इस तरीके से कंटेंट को यहाँ पे हमने डिलीवर किया है। जो इन सभी कोर्सेज की फीस है, ये 2000 हमने स्टार्टिंग में प्लान किया था, रखी थी, बट इसको हमने कम करके अभी 2 दिन के लिए 21 और 22 नवंबर, आज 22 नवंबर है, आज लास्ट डे इस ऑफर का। एग्जाम 500 कूपन कोड अप्लाई करती है, आपकी जो फीस है 1499 हो जाएगी। सो दिस इज अनबिलीवेबल फीस, जिसमें आपको तीनों चीजें मिलेंगी। कंप्लीट थियोरी लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो कंप्लीट कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इस मिनिमम फीस में अवेलेबल करवाया जा रहा है, वो भी कंप्लीटली आज रात 12 बजे तक। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जो रेगुलर फीस है 2000, वही कंटिन्यू करी जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट कवर कर लें, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। गाइस, मैं आपको अगेन वही बोलूंगा कि एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, जिसको आप कंप्लीटली 30 डेज में कवर कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। इस तरीके से कंप्लीट कंटेंट को यहाँ पे डिलीवर किया गया है। सो किस तरीके से इनरोल करना है और क्या कुछ अवेलेबल होगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस ऐप को इंस्टॉल करिए और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए, वो भी मिनिमम फीस में। अब हम बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाले यूनिट की, यानी कि जो यूनिट नंबर 9 है। इसके अंदर MDG SDG आपको काफी अच्छे से करने हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पढ़ के जाना है। जैसे वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या किस वजह से होती हैं, वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती है, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एयर पोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर पोल्यूशन कहाँ पे कितना अलाउड है ना, और इस तरह के क्वेश्चन बन रहा है। पार्टिकुलेट मैटर जो है PM, इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। और कौन सी गैस किस चीज से बनती है, कौन सी पॉल्यूशन फैलाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो ये टॉपिक अच्छे से आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन सोलर विंड एंड ये जो एनर्जी है, इसको आप पढ़ लेना कि कौन से स्टेट या कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है इस टाइम पर। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और ये जितने भी लास्ट में आपको प्रोटोकॉल और अग्रीमेंट गिवन है, सारे के सारे पढ़ के जाने, बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। 100% कन्फर्म है कि कुछ पूछे ना पूछे, बट ये अग्रीमेंट और जो प्रोटोकॉल है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। गारंटी लिख के दे सकता हूँ मैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। कौन सा एग्रीमेंट कब बना, किस एग्रीमेंट के अंदर कौन सी बात कही गई है, कौन सा प्रोटोकॉल क्या कहता है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। टॉपिक आपके अच्छे से यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो यहाँ से आपको एक तो NEP 2020 पढ़ के जाना है। ये टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको एक टॉपिक जो पढ़ना है, दैट इज कमीशन एंड कमेटी। कौन कौन सी कमेटी, कौन कौन सी कमीशन बने हायर एजुकेशन के अंदर। ये दोनों टॉपिक यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने दोनों टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं जो मेंशन है यहाँ पर, दैट इज ये आपका वैल्यू एजुकेशन हो गया, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले जो इवोल्यूशन हुआ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इसको आप पढ़ सकते हो। एंसेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी एंसेंट यूनिवर्सिटी कब बनी और किस चीज़ के लिए वो फेमस है। तो इस तरह के टॉपिक अगर आप यहाँ से कवर करते हो, तो ये वाला टॉपिक आपका इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे हूँ यूट्यूब पर, मैं आपको क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा। कुछ PYQs की क्लासेस मैं आपको करवाने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने करंट अफेयर्स के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, उनको मैं कवर करवाने वाला हूँ। ये कुछ 4, 5 से 6 क्लासें आएंगी, तो उसको आप जरूर फॉलो करिए एग्जाम में जाने से पहले। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, इस बचे हुए टाइम में कैसे प्रिपेयर करें, इस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए बचे हुए टाइम में। सो इस वीडियो में इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं इस बचे हुए टाइम में। और अभी तक आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे आपको फ्री में PYQs मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप पेड कोर्स चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, जिस पे आप आज ऑफर भी चल रहा है 1499 में, आपको आज रात 12 बजे तक अवेलेबल हो जाएंगे कोर्सेज। सो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC नेट एस्पिरेंट्स। गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।